नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी राजयोग की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, आई के गुजराल, मैडोना, नैना देवी, मेनका गांधी, विवेकानंद, क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज बुश, फ्रैंक सिनात्रा और मुरली मनोहर जोशी जी की पत्रिका में पाया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जिस एक राजयोग के कारण इन लोगों ने बहुत ही जीवन में सफलता पाई है। तो कौन सा है वो राजयोग, मैं आपको बता दूं। जी हाँ दोस्तों, उस राजयोग का नाम है राशि परिवर्तन राजयोग। जी हाँ दोस्तों, जब कुंडली में आपके कुछ ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो एक राजयोग का निर्माण होता है, जिसको हम राशि परिवर्तन राजयोग कहते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशियों में स्थित होते हैं तो राशि परिवर्तन राजयोग बनता है। इसमें राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों को एक दूसरे से देखना जरूरी नहीं होता, यानी वो एक दूसरे को देख रहे हो या ना देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह राशि परिवर्तन शुभ भाव के स्वामियों के साथ हो तो बहुत श्रेष्ठ प्रभाव मिलेंगे। लेकिन यदि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों के बीच में परिवर्तन हो जाए तो भी ये अच्छा ही परिणाम देता है, ऐसा देखने में अनुभव में आया है। लेकिन शुभ भाव और अशुभ भाव के स्वामियों के मध्य की राशि का परिवर्तन थोड़ा बहुत परिवर्तन या पीड़ा तो देता ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी दो राशियों में परिवर्तन होगा या दो राशियों के स्वामियों में परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली जबरदस्त राजयोग का निर्माण करेगी, जिसको हम राशि परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ कुंडलियों के बारे में बता देता हूँ, जिनके उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक मामूली से रोगियों के कारण या राजयोग के कारण जो है आपको ये इस ऊंचाई पर लेकर गया, और उसमें आपने देखा कि एक साधारण दर्जे की कुंडली होते हुए भी काफी ऊंचाइयां मिली हैं। तो पहली कुंडली जो हमने ली है दोस्तों, वो है हमारी प्रधानमंत्री जो रही हैं, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। इस पत्रिका में जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें तो एक नहीं, दो नहीं, तीन परिवर्तन योग हैं लग्नेश का सप्तमेश के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा शनि के घर में है, शनि चंद्रमा के घर में है। छठे घर का मालिक है गुरु और 11वें घर का मालिक है शुक्र। इन दोनों में राशि परिवर्तन है, ये आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे घर का मालिक बनता है सूर्य और 5वें घर का मालिक बनता है मंगल। सूर्य और मंगल में भी राशि परिवर्तन है। तो ये एक जबरदस्त परिवर्तन की कुंडली है, जिसमें राशि परिवर्तन के कारण आप देख सकते हैं कि नेहरू जी की ये आगे ट्रेडिशन को लेकर आई हैं, और ये तीन परिवर्तन ऐसे थे जिन्होंने इन्हें जबरदस्त सफलता दी है। प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो ये कुंडली इतनी उच्च दर्जे की नजर नहीं आती है। अब मैं दूसरा उदाहरण की बात करता हूँ। दूसरा उदाहरण हमने लिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिनकी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो लग्नेश का पंचमेश से, लग्नेश गुरु, पंचमेश चंद्रमा का राशि परिवर्तन है। साथ ही साथ सप्तमेश बुध और नवमेश मंगल का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र मंगल के घर में है, मंगल बुध के घर में है। ये भी एक राशि परिवर्तन का योग बनता है। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने भी मॉडरेट से परिवार से ऊंचाइयां ली और जबरदस्त तरीके से नाम कमाया, यहाँ तक कि इनको जो है आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अब बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ की। तो क्वीन एलिजाबेथ की पत्रिका में लग्नेश और चतुर्थेश, शनि और मंगल का राशि परिवर्तन है। शनि मंगल के घर है, मंगल शनि के घर में है, शनि की दृष्टि मंगल पर भी है। आप सब इनके विषय में जानते ही हैं, तो ज्यादा इनके विषय में मैं आपको क्या बताऊं। आप देख सकते हैं भले ही लगन में उच्च का मंगल है, लेकिन ये राशि परिवर्तन था जिसने इनको बहुत ऊंचाई दी। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि राशि परिवर्तन का महत्व तब और महत्व ज्यादा हो जाता है जब आपको जन्मकालीन दशाएं जो है उस ग्रह की मिलती है, लेकिन जो ग्रह आपकी राशि परिवर्तन में बैठा है उसकी ग्रह की दशा आपको बाद में मिलती है, और वो बड़ी दशा होती है। जैसे कि अगर हम इंदिरा गांधी जी के केस में देखते हैं तो उनको जो बाद में दशाएं मिली वो शनि की महादशा मिली, जहां इनका चंद्रमा लग्नेश बना हुआ था और उसने ऊपर जबरदस्त ऊंचाई दी। तो परिवर्तन का एक पैरामीटर यह भी होता है कि परिवर्तन करने वाला ग्रह उस ग्रह के समय पर अपनी जो है दशा का फल देता है, जिससे उसने परिवर्तन किया हुआ है। यार आगे चलते हैं। आई के गुजराल, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी पत्रिका में पंचमेश और दशमेश, पंचमेश मंगल और दशमेश बुध का राशि परिवर्तन बना हुआ है। मंगल बुध के घर है, बुध मंगल के घर पे है, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक जबरदस्त राजयोग के तहत प्रधानमंत्री देश के बने। अब आगे चलते हैं। महान पॉप गायिका है मैडोना जी, जिनके बारे में कुछ भी बता पाना दिए सूर्य को दिए दिखाने समान है। ये जबरदस्त प्रतिभावान रही हैं और काफी नाम इन्होंने 90 के दशकों में यूएसए में कमाया था। इनकी पत्रिका में अगर आप देखें तो चंद्रमा सूर्य के घर में है और सूर्य चंद्रमा के घर में है। तो ये जो लग्नेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन हुआ है, जिसने उसको वर्ल्ड वाइड जो है यानी पूरी दुनिया में ग्लोबली इनका जबरदस्त नाम दिया है। अगली पत्रिका में ले रहा हूँ ठुमरी गायिका
नैना देवी जी की है। इनकी पत्रिका में अगर आप देखें तो 2 परिवर्तन है। लग्नेश का सप्तमेश इंदिरा गांधी की भांति शनि चंद्र का, द्वितीयेश और तृतीयेश दूसरे घर के मालिक बने सूर्य, तृतीयेश घर के मालिक बने बुध, इनका आपस में परिवर्तन है। और बुध क्योंकि तीसरे घर का मालिक होकर वक्री होकर धन भाव में आ गया है, तो ये ठुमरी गायिका रही और इन्होंने जबरदस्त प्रतिभा के चलते जबरदस्त नाम और धन दोनों ही कमाया है। प्लस अगर आप देखें तो सप्तमेश के साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो ये जो युति बनी है वो लग्नेश की भी बन रही है, जिसकी वजह से चंद्र और शनि का संबंध होने के कारण भी इनको विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। अगली पत्रिका जो मैंने ली है दोस्तों वो है विवेकानंद जी की। ये पत्रिका मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक साधारण सी पत्रिका है, लेकिन परिवर्तन राजयोग के चलते जबरदस्त कामयाबी इन लोगों ने ले ली। अब बात कर रहा हूँ विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी की पत्रिका में द्वितीय जो बनते हैं शनि बनते हैं और दशमेश बनते हैं बुध। शनि और बुध का परिवर्तन आया है। शनि के घर में अगर देखें तो बुध है और बुध के घर में शनि है, और बुध क्योंकि वाणी कारक है और उनका कर्मेश भी बनता है और वो वाणी भाव में ही बैठा है, तो इन्होंने अपनी एक लेक्चर के थ्रू जो कि इन्होंने अपना जो भाषण अमेरिका में दिया था पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर ली थी। और तो आध्यात्मिक तो ये पहले से ही थे, लेकिन उस भाषण ने इनको विश्व भर में एक इस तरह का मुकाम दे दिया कि दुनिया भर में इनके चर्चे हो गए। तो आप देखिए कि बुध ने राशि परिवर्तन, बुध शनि ने स्पष्टता से बहुत जबरदस्त काम दिया। अगली पत्रिका में दिखा रहा हूं आपको मुरारजी देसाई जी की, जो कि मॉडरेट से परिवार में जन्म लेकर कृषि परिवार से होते हुए ये देश के प्रधानमंत्री बने। इनकी पत्रिका में पंचमेश और नवमेश जो है शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र शनि के घर में है और शनि शुक्र के घर में, और ये आप सब जानते हैं कि अंतिम मुकाम में यानी 80 वर्ष की आयु में शनि उच्च के चलते ये देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इनका कार्यकाल ज्यादा याद करने योग्य तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 80 की आयु में देश का प्रधानमंत्री बनना एक परिवर्तन योग के थ्रू आप इसमें स्पष्टता से देख सकते हैं। अगली पत्रिका है ओशो रजनीश जी की। इनकी पत्रिका में अगर आप देखें तो अष्टमेश और तृतीयेश, अष्टमेश बनते हैं गुरु और तृतीयेश बनते हैं चंद्रमा, इनमें राशि परिवर्तन है। और आप जानते हैं कि इनका ये राशि परिवर्तन अष्टमेश का चतुर्थ राशि में तीसरे भाव में बैठा है, इनको विश्व विख्यात गुरु की उपाधि देता है। कहीं कहीं कुख्यात बना भी आया है क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव भी था, परंतु हम सब जानते हैं कि पैदाइशी गुरु होने के लिए आए थे और ये गुरु ही बने। इन्होंने जबरदस्त सफलता विदेश में पाई और उसके बाद पूरे दुनिया भर में इनका ढंका बच गया था। इनका जो दृष्टिकोण था वो एक अलग प्रकार का था, जो आप सब जानते ही हैं। अगली पत्रिका में आपको दिखा दूं जॉर्ज बुश, जो कि 43वें राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। इनकी पत्रिका में अगर आप देखें तो लग्नेश और तृतीयेश यानी चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन स्पष्ट रूप से है। चंद्रमा लग्नेश होकर बुध के घर में गया है, बुध लग्नेश लगन में आ गए हैं तृतीयेश होकर, तो इन्होंने अपने देश में राज किया, अच्छा खासा दुनिया भर में नाम कमाया। इनके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो और भी पत्रिका मेरे पास है, लेकिन क्योंकि मैं उदाहरण के रूप में आपको इतनी पत्रिका दिखाना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त मेनका गांधी है, आदि शंकराचार्य है, और आगे चले तो क्वीन विक्टोरिया है, बॉब डिलान जो कि गायक लेखक रहे हैं, जॉन गॉटिल जो कि माफिया डॉन रहे हैं, रे मैंजोरेक जो कि म्यूजिक कंपोजर रहे हैं, फ्रैंक सिनात्रा जो बहुत अच्छे गायक रहे हैं, और मुरली मनोहर जोशी जो कि बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं। इन सबकी पत्रिका में भी परिवर्तन योग स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों की पत्रिका में भी परिवर्तन योग है तो निश्चय मानिए कि कभी ना कभी जीवन में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, प्रोवाइडेड ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो जो परिवर्तन हो रहा है किन किन राशियों के बीच में हो रहा है या किन किन राशि स्वामी के बीच में हो रहा है। जैसे मैंने बताया अगर वो केंद्र का परिवर्तन है जैसे कि सप्तमेश लग्नेश का या चतुर्थेश और दशमेश का, तो बहुत ज्यादा अच्छा योग माना गया है। लेकिन 6, 8, 12 के भाव और राशियों का स्वामियों का भी अगर परिवर्तन है तो भी आप चिंता न करें, जिसे दूसरी भाषा में विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। तो स्पष्ट रूप से आप देखें कि परिवर्तन राशि परिवर्तन राजयोग एक जबरदस्त राजयोग है जो आम परिवार में जन्मे व्यक्तियों को भी काफी ऊंचाई देता है। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको बताने का प्रयास किया है और उनको आपने स्पष्टता से समझा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट्स में हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम उसको आगे फर्दर और अच्छी तरह से इलैबोरेट कर सके। आज मेरा कंसर्न ये था कि निकट भविष्य में आपको राजयोग की सीरीज दे ही रहा हूँ। राजयोग में आज हमने दूसरा राजयोग आपको दिखाने का प्रयास किया है। पहला राजयोग जो कि महाभाग्यशाली राजयोग के ऊपर था, जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपा करके उसे जरूर देखिएगा। उसके बाद हमने ये राजयोग जानबूझ के लिया कि इसमें राशि परिवर्तन राजयोग था। अन्य राजयोग जैसे कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग, पंच महापुरुष योग, उस पर भी मैं आपको समय समय पर जानकारी देने का प्रयास करता रहूंगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी, और जैसा कि आप सबने हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए या कम्युनिटी टैग के जरिए जान लिया है, कल हम लाइव रहेंगे रात्रि 9 बजे
आपको लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत रहेगा। आप सभी का स्वागत है। आप आइए, अपने प्रश्नों को लाइए। आपके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास मैं आचार्य किशोर गिलियाल करने का प्रयास करूंगा। तो आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद।